मार पाता है न पीट पाता है, अपने काम से काम रखता है। लेकिन आपको भी कोई गधा कह दे तो नाराज होगे कि खुशी? बोलो, काहे नाराज होगे? गधावे की नहीं तो आपो अपने ढंग से आ जा रहे हो। न झगड़ में रह गए, न दुनिया जाने न जनाए, लेकिन कोई गधा सुनना नहीं चाहता। पर याद रखना, आप बताना क्या, जब आप पैदा हुए तो बिना समाज के सहयोग के ही आप यहाँ तक पहुँच गए। नौकरी पाए हो, पढ़े लिखे हो, कुछ भी किए हो, आपने पढ़ा तो पढ़ाने वाला समाज का कोई व्यक्ति था कि नहीं था? आपका पालन पोषण हुआ, उठे बैठे आए होगा, समाज के लायक रह जाएगा क्या? याद रखना, इसीलिए इसी समाज का ऋण है आपके ऊपर। ये नहीं कि आप समाज के प्रति कुछ कर रहे हो तो बड़ा उपकार है। समाज के बिना सहयोग के आप अपने इस स्थान पर नहीं पहुंचे हो। माता का, पिता का, परिवार का, समाज का किसी न किसी प्रकार से आपकी उन्नति में योगदान है। सबको भुलाकर केवल अपने घर तक सीमित रह जाने वाले को, ऐसे स्वार्थियों के लिए न तो संसार में कोई जगह है, न भगवान के यहाँ जगह है। अच्छा माताओं बंधुओं बताना, अभी समाज के न जाने कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग मरे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरे चले गए। एक व्यक्ति मरता है तो लाखों लोग उसकी लाश के पीछे चलते हैं और उसकी मूर्ति चौराहे पर लगाई जाती है, आरती उतारी जाती है, माला पहनाया जाता है। जाने के बाद भी गांव और समाज के लोग कहते हैं अच्छा हीरा था समाज का, चला गया। तो हम लोग याद उसकी करते हैं जो समाज औरों के लिए जीता है कि स्वार्थी की याद करते हैं। इसलिए भी किसी की फोटो बना के रखे, टांगे क्या पूरे चौराहे पर, कि ये व्यक्ति केवल अपने घर से रहा और कहीं आया गया नहीं, मर गया। याद रखना, यह जिंदगी केवल स्वार्थ में जीने के लिए नहीं है। पंडित रूपनारायण त्रिपाठी मेरे जीवन के बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। उनका ग्रंथ पढ़ने के बाद काफी प्रेरणा मिली। वह कहा करते थे, कहें क्या उन्हें जो कभी जीवन में उपकार का नाम लिए ही नहीं, कभी पीर पराई न पी सके जो, धरती का पीयूष पिए ही नहीं। अरे जिन में न दया क्षमा समता, दुखियों को सहारा दिए ही नहीं। हम उनको मनुष्य कहे कैसे, जो मनुष्य की भांति जिए ही नहीं। की परिधि हो, सारी दुनिया को तो आप प्रकाशित नहीं कर सकते हो, सारी दुनिया के लोगों का कल्याण तो नहीं कर सकते हो, पर जितनी मात्रा में भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उतनी मात्रा में मैंने अपने दरवाजे पर गुलाब का फूल लगाया, बढ़िया रात रानी बढ़िया सुगंधित फूल लगाया। अब मेरे दरवाजे पर लगा हुआ फूल पूरे प्रदेश को तो सुगंधित नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दरवाजे के फुलवारी के अगल बगल से जो लोग गुजरेंगे उनकी नासिका को सुगंध से जरूर भर देगा। इसलिए मेरी जितनी कुव्वत हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी क्षमता हो, उतना हमें आपको समाज में उस व्यक्ति के लिए भी करना चाहिए जिससे मेरा कोई स्वार्थ न हो। इसलिए याद रखना, 10 प्रचेता गण हुए हैं भागवत में। प्राचीन बरही के पुत्र हैं। ये प्रचेता गण जाने लगे तपस्या करने, देवर्षि नारद से रास्ते में भेंट हो गई। तो इन 10 ने पूछा कि भगवान की प्रसन्नता का सबसे बढ़िया कारण क्या है जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो नारद ने 3 काम बताया। 3 काम आप याद कर लो अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो। क्या बोले? दया सर्वभूतेषु
ये भागवत का श्लोक है। प्रचेतागण को नारद ने बताया भगवान शीघ्र कैसे आपके ऊपर प्रसन्न होगी। दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु माने सारे प्राणियों पर दया। दया केवल उन्हीं पर नहीं जिनसे मेरा रिलेशन ब्लड का है, जिनसे रिश्ता है। रोड से चले आ रहे हो, रास्ते में कोई लाश तड़प रही है, कोई धक्का मार कर भाग जाता है, कहकर ड्राइवर से कहे गाड़ी आगे बढ़ाओ। 1 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी, तब तक फोन आया, क्या कहा फलाने आपके उनका वही रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो गया है। याद आया, अरे वही तो नहीं है, नजदीक से नहीं देखा। अब दौड़े तो जिसको यूं कह करके चले गए थे अब अस्पताल में क्यों ले जा रहे हो। इसका माने अगर कनेक्शन न सुनते, संबंध न सुनते तो लौट कर न आते, अथवा अगर आपका रिश्तेदार आपको उसी समय समझ में आ गया होता तो गाड़ी आगे बढ़ाते, उसकी मदद करते हैं? मदद करते कि ना करते। लेकिन कोई परिचय नहीं था तो गाड़ी बढ़ा दिए, कौन झंझट में पड़े, क्या लेना देना है, आगे बढ़ गए। अब जब आप लौट कर उसकी मदद कर रहे हैं तो संबंध के नाते कर रहे हैं, वो दया नहीं हुई। दया वो हुई जो अपरिचित था और आपने देखा आपका हृदय पिंड पिघल गया। तो जब तक उसको आप उपचार न दिलवा दे तब तक आपको चैन न आवे। उसके ऊपर आपकी अगर दया है, आप अपना नुकसान करके उसको अस्पताल तक पहुंचाए और उसकी पीड़ा को आपने दूर किया तो परमात्मा की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। इससे बड़ा भगवान के प्रसन्न होने का दूसरा विकल्प नहीं है। ध्यान देना, दया सर्वभूतेषु। और दूसरा लक्षण क्या है? संतुष्टया येन केन वा। जो भगवान ने हमें आपको दिया है प्राप्त को पर्याप्त समझकर भगवान की शुक्रिया करो, भगवान को धन्यवाद दो। हमसे आपसे लाखों लोग नीचे हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, हम तो कम से कम 2 टाइम बढ़िया से भोजन कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से। ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने पैर नहीं दिया। भगवान का कहता हूँ ऐसे लोग धरती पर मिलेंगे जिनको पैर नहीं है। हम कितने बढ़िया रहे कि अपने पैर हाथ से चल रहे हैं। जब अपने से नीचे वाले को देखोगे तो लगेगा कि मेरे ऊपर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, मैं लाखों से ऊपर हूँ। दुख भोगना पड़े तो जितना भगवान ने दिया प्राप्त को पर्याप्त समझना। संतुष्टो येन केन वा। गोधन गजधन बागधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतुष्टया येन केन वा, येन केन प्रकारेण। जो हमें भगवान ने दिया उतने में ही संतुष्ट रहकर परमात्मा को धन्यवाद देना। दया सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों पर दया करना। इंद्रियोपशांत्याचा, सर्वेंद्रियों, हमारी आपकी इंद्रियां, आंख जो देखना चाहती है वही मत देखो, जो देखना चाहिए वह देखो। जीभ जो कहती है यह खाऊंगा या खाओगी वह मत खाओ, जीव को जो खाना चाहिए वह खिलाओ। इंद्रियों पर अपने कंट्रोल रखो, प्राणी मात्र पर दया करो। जो भगवान ने आपको दिया हो प्राप्त को पर्याप्त समझो। ये 3 सद्गुण यदि आपके जीवन में आ गया तो तुष्यतु आशु जनार्दन, वो परमात्मा शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको अपनी गोद में उठा लेगा। अब ये 3 अपने जीवन में ले आने के लिए कोई आपको फावड़ा चलाना पड़ेगा,
कोई मेहनत है, तीन ही सद्गुण है। केवल ये तीन सद्गुण जीवन में लालो, परमात्मा सिंह प्रसन्न होगा। भगवान के मन से पैदा हुए नारद का यह वचन है। श्रीमद् भागवत में प्रचेता गण को जंगल में तपस्या के पहले पूछने पर यही उपदेश दिया। इसलिए याद रखना, अगर भगवान के भी प्रिय बनना हो, समाज में भी यहाँ से जाने के बाद शरीर चली जाती है, यशः काया व्यक्ति की यहाँ मौजूद रहती है। मरने के बाद भी लोग कहते हैं था गांव में एक हीरा, चला गया तो गांव में राम कथा होनी बंद हो गई, चला गया तो राम लीला होना बंद हो गया, चला गया तो साल भर में एक उत्सव होता था गांव में धार्मिक, जब से गया तब से कभी नहीं हुआ। शरीर छूटने के बाद जिसकी याद करे, जिनके कर्तव्यों की परमार्थ की, उसी व्यक्ति का वहां भी पूछ है। जाने के बाद भगवान उसको अपनी गोद में उठाता है। मैंने बताया सारथी परमारथी। प्रथम दिन मैंने बोलने के लिए विषय मांगा तो हमारे सूर्यनाथ जी गजब के भोले भाले हैं। तीन भाई है, विश्वनाथ, सूर्यनाथ, देवनाथ। आज विश्वनाथ की कथा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ये आए कहे कि अब एक ही मिनट का मन नहीं भरा, कहा कि नरदव को सुनाई दे, थोड़ा जटायु को सुनाई दे, थोड़ा कौशल्य को सुनाई दे। हमने कहा 5 ही दिन में पूरा रामायण न सुना दे। अब इनको ये लगा कि क्या कह दो कि यही सुनाओ। उन्होंने नारद का, जटायु इत्यादि का नाम लिया। कभी कथा में सुने होंगे कोई विषय, आप सुनिएगा कि भगवान के यहाँ भी स्वार्थी की जगह नहीं है, अपरमार्थी की है। रामायण में देवर्षि नारद भगवान के भक्त हैं, ये दुनिया जानती है। हमेशा श्रीमन नारायण नारायण जपते हैं, यह भी जानते हो। लेकिन एक बार मौका पड़ा तो भगवान से थोड़ी देर के लिए कहा, हे प्रभु आज मैं आपसे एक चीज मांगूंगा। कहा क्या मांगोगे? कहा अपनी शकल, अपना यह रूप हमको थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। कहा क्या करोगे? कहा विवाह करूंगा। अच्छा इतना लोग बैठे हो, विवाह में सब चीज उधार मांगी जाती है, पर कभी आपने ये भी सुना कि रूप उधार मांगा जाता है? कोई काला कलूटा व्यक्ति गांव वालों से बढ़िया रूप लेकर आवे तो वह जो विवाह उसका होगा, वो जिसके रूप को लेकर गया है उसका विवाह माना जाएगा कि उसका माना जाएगा? जिस रूप को लेकर सुनना है, बोले ये सरकार अपना रूप आदि देव प्रभु दूसरा तरीका आन भात नहीं पावो। एक ओही क्या होता है? ओही भी कोई नाम है क्या? पर याद रखना, नारद की पत्नी अभी विश्वमोहिनी बनी नहीं, पहले से पत्नी का नाम लेना छोड़ दिए। हमारे यहाँ नियम है आत्म नाम गुरूर नाम नामात कृपणस्य च।
अपना नाम, गुरु का नाम और कृपा श्रेयस कामो न गृह क्या ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो अपना